पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास पे बात की जाए तो इस सिलसिले में हमने एक मेहमान को अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है जिनका ताल्लुक है न्यूट्रिशनल साइंसेज एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन डिपार्टमेंट से। मिस नाज़िया इफ्तिखार, हम वेलकम कहते हैं आपको अपने इस लाइव सेशन में। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि इस डिपार्टमेंट का तारुफ पेश कर दीजिए। इस डिपार्टमेंट की देखा जाए तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है, तकरीबन 20 to 30 ईयर्स की हिस्ट्री है इसकी, शायद उससे भी पुरानी है। मेन डोमेन जो है इस डिपार्टमेंट के, जैसा कि इसके नाम से भी लग रहा है कि न्यूट्रिशनल साइंसेस एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन, दो डिफरेंट डोमेन में बट रिलेटेड, डिफरेंट हम कह सकते हैं लेकिन रिलेटेड हैं। उसमें ये प्रोग्राम, हम मुख्तलिफ प्रोग्राम अपने ऑफ़र कर रहे हैं। कुछ अंडर ग्रेड प्रोग्राम हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं, मल्टीपल बेशुमार हमारे जो है वो मैट्रिक और एफएससी के कुछ कोर्सेज़ हैं जो हम अपने इस डिपार्टमेंट के थ्रू न्यूट्रिशन के अंडर ऑफ़र करते हैं। मेन जिस डोमेन की हम बात करने आए हैं, एनवायरमेंटल डिज़ाइन डोमेन की, एनवायरमेंटल डिज़ाइन की भी हिस्ट्री देखी जाए तो 20-25 ईयर की हिस्ट्री है। बेसिकली एक प्रोजेक्ट के अंडर विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ डंडी यूनिवर्सिटी यूके, उसके कोऑर्डिनेशन में स्टार्ट हुआ था। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हमने फिर इसके अम्ब्रेला में इनिशिएट किए। पहले एमएससी एनवायरमेंटल डिज़ाइन प्रोग्राम था जो फर्दर फिर अपग्रेड होकर एमएस एनवायरमेंटल प्रोग्राम में कन्वर्ट हुआ, वो भी हम ऑफ़र कर रहे हैं। वो हमारा नॉर्मली स्प्रिंग के सेमेस्टर में ऑफ़र होता है। फिर हमने मुख्तलिफ एमएससीज़ प्रोग्राम ऑफ़र किए, जिसमें एक एमएससी सस्टेनेबल एनवायरमेंटल डिज़ाइन था। रिसेंटली जो एचईसी की तरफ से एक कंपल्शन थी कि तमाम एमएससी प्रोग्राम को अब ख़त्म कर दिया जाएगा, तो उसमें की वजह से हमने फिर जो है उस एमएससी प्रोग्राम को फिर कन्वर्ट किया या शिफ्ट किया टुवर्ड्स पीजीडी सस्टेनेबल एनवायरमेंटल डिज़ाइन में, क्योंकि एमएससी प्रोग्राम में हमें जो फीडबैक आ रही थी फ्रॉम लोकल और इंटरनेशनल स्टूडेंट वो बहुत अच्छी आ रही थी। और उसमें ये था कि लाइक एनवायरनमेंट का फील्ड जो है वो अब तकरीबन हर डोमेन में, हर सेक्टर में, हर लेवल ऑफ एजुकेशन में एनवायरनमेंट को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। तो एनवायरनमेंट की फेमिलियरिटी, नो हाउ, अवेयरनेस, जो रिलेशन है बिटवीन बिल्ट एनवायरनमेंट का और नेचुरल एनवायरनमेंट का, जिस तरह की बिल्डिंग्स में हम लोग रहते हैं, बीइंग डिज़ाइनर्स जैसी बिल्डिंग हम बनाते हैं, उसमें यूज़र्स की या उस बिल्डिंग में रहने वालों की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स हैं, उनको किस तरह फुलफ़िल कर सकते हैं और इस तरह फुलफ़िल करें जिससे फिर हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो भी कम से कम डैमेज करे। तो मेन पर्पस इसकी फेमिलियरिटी है इन सब चीज़ों से। पीजीडी में भी इसमें हमने बेहतर एक और ओपन ब्रॉड स्कोप ये रखा है कि इसमें हमने एलिजिबिलिटी अपने स्टूडेंट्स की जो है वो इंक्रीज़ कर दी है। इसमें अब ऑल स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 14 ईयर्स वो शामिल हो सकते हैं। तो उसमें फिर इनको फ़ायदा ये होगा कि ये डिप्लोमा उनको उनके डिफरेंट डोमेन में विद एनवायरनमेंट के टैग के साथ, एनवायरमेंटल डिज़ाइन के टैग के साथ वो उनको हेल्प आउट कर सकता है। जैसे कि मैंने मैम आपने कहा अभी एलिजिबिलिटी ओपन कर दी हुई है, तो इसमें 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मस्ट कर दिया, लेकिन अगर ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये अभी वो टाइम है कि उनको सिलेक्ट करना है कि उनको किस तरफ एडमिशन लेना है या करियर वाइज किस साइड पे जाना है, तो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आपको लगता है कि उनसे ये ज़्यादा रेलेवेंट है? देखिए, बेसिकली एनवायरमेंटल डिज़ाइन का फील्ड देखें या जो अब हमारे फर्दर प्रोग्राम्स देखें, जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स थे एमएससीज़ के और एमएससी के, तो वो ज़्यादातर रिलेटेड थे फॉर इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, टाउन प्लानर्स, यानी वो स्पेशलिस्ट या वो कंसल्टेंट्स, वो प्रोफेशनल्स जो बिल्डिंग एनवायरनमेंट के डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन से किसी ना किसी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड थे। लेकिन अब चूँकि हमारा वो फीडबैक फिर हमें इस तरह का रिसीव हो रहा था कि जो इस फील्ड का नहीं भी था और जो लाइक एनवायरमेंटल साइंसेस के थे या इवन जो और दूसरे डोमेन्स के थे, जो इंजीनियरिंग फील्ड के नहीं थे, जो प्योर साइंसेस के फील्ड के थे, तो उनको भी कहीं ना कहीं अपनी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट में या कहीं अपनी ग्रूमिंग के लिए या एनहांसमेंट के लिए, एजुकेशनल एनहांसमेंट के लिए उनको एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट होती थी, चाहिए होती थी। तो दैट इज़ वाई, और चूँकि ये फिर डिप्लोमा का वो लेवल था, तो इसलिए हमने फिर इसकी एलिजिबिलिटी को मोर ओपन कर दिया कि इसमें आफ्टर 14 ईयर, मिनिमम 14 ईयर के क्राइटेरिया के बाद विद एनी बैकग्राउंड, फ्रॉम एनी बैकग्राउंड आप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है मैम, अभी एलिजिबिलिटी की हमने बात कर ली, अगर कोर्सेज़ का थोड़ा बताएं कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेहतर आइडिया हो सके कि उनका इंटरेस्ट जो है वो किस हद तक है इसमें। बिल्कुल ठीक है। इसमें ये के कोर्सेज़ मोस्टली हैं ज़ाहिर है एनवायरमेंटल रिलेटेड ही हैं, कुछ बेसिक एनवायरनमेंट को टच करेंगे और फिर मेन फोकस, चूँकि ये एनवायरमेंटल डिज़ाइन वाली डोमेन है, तो बिल्ट एनवायरनमेंट की तरफ या बिल्डिंग डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन, और उनमें लाइक सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस उनमें क्या क्या हो सकती हैं, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल
बिल्डिंग मटेरियल्स कौन कौन से हो सकते हैं, उनकी नो हाउ जो है वो हम देना चाहेंगे। और मतलब इट्स मोर टूवर्ड्स कोर्सेज इसमें बेसिक रिलेटेड तो ज़्यादातर तो आपके बिल्ट एनवायरनमेंट से ही हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनकी रिलेशनशिप हम देखेंगे विद द नेचुरल एनवायरनमेंट और डिफरेंट डोमेन, और विद द बेसिक ऑब्जेक्टिव के सस्टेनेबिलिटी के पैरामीटर को हम सब अपनी अपनी जगहों पर रहते हुए किस तरह अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आर्किटेक्चर की डिग्री या ये सिविल इंजीनियरिंग या दूसरी इंजीनियरिंग वाली साइड, अब उसमें नॉर्मली ये होता है कि प्रैक्टिकल काम भी होता है, तो क्या इस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के लिए? इसमें ऐसा है कि चूंकि ये हमारा ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम है, एक एडवांटेज ये है कि ये ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें अब ये कि फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान स्टूडेंट्स इसमें ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं। सिंस इट इज़ ऑनलाइन तो उसमें एक फ़िज़िकल लैब और वो इस तरह की चीज़ तो शामिल नहीं होती। हाँ, लेकिन इसमें ये हम लोग मैक्सिमम ये कोशिश हमारी होती है कि स्टूडेंट हमारा मैक्सिमम गेन करके जाए। तो उसमें हमारी जो असाइनमेंट्स होती हैं उसमें फिर कुछ पैरामीटर्स उसके ऐसे होते हैं जिसमें वो फील्ड वर्क करके और थोड़ा सा फील्ड का डाटा लेके और थोड़ा एक्सपोजर करे अपने इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स के साथ, तो वो एक फेमिलियरिटी हम ज़रूर स्टूडेंट्स को दे रहे होते हैं। ठीक है, अभी जैसे आपने असाइनमेंट्स की बात की, तो नॉर्मली जो डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो गेस्ट आते हैं तो उनसे तो हम पूछते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया, असाइनमेंट्स, वर्कशॉप्स, ये तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का क्या है? इसमें भी असाइनमेंट्स और वर्कशॉप पेपर उसी तरह है? बिल्कुल, इसमें भी वो एक तो जो सेट पैटर्न हमारा एज पर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली है वो है। इसमें हर कोर्स के अंदर 2 असाइनमेंट्स होती हैं, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2। असाइनमेंट 1 जो होती है वो कंपैरेटिवली डिस्क्रिप्टिव होती है, जो बेस्ड करती है हमारे कोर्स कंटेंट के अंदर ही, जिससे ये कि स्टूडेंट एक दफ़ा वो असाइनमेंट कर लेता है तो उसको फिर आगे एग्जाम के लिए आसानी होती है। असाइनमेंट 2 मोस्टली जो होती है वो थोड़ी सी फील्ड बेस्ड होती है, उसमें ये कि कोई छोटे टास्क दिए जाते हैं। अच्छा, अब इसमें ये भी हमने कंसिडर किया है कि चूँकि हमारी एलिजिबिलिटी ओपन है तो हम एक लाइक BA BSc पास स्टूडेंट को इक्वेट नहीं कर सकते किसी आर्किटेक्ट के साथ। तो असाइनमेंट को हमने फिर बनाते वक्त इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा है कि जो यंग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं विद नो एक्सपीरियंस, तो वो भी उसको फिर आसानी से कर लें। तो वो एक फील्ड एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर एक क्विज़ इन लोगों को देना होगा स्टूडेंट्स को, मिड ऑफ द सेमेस्टर क्विज़ होता है जो इनकी वर्कशॉप के साथ असाइन होता है, और फिर एंड ऑफ द सेमेस्टर इन लोगों का एक एग्ज़ाम का पैटर्न होता है जो फिर इनको फिजिकल एग्जाम के लिए इन लोगों को फिजिकली फिर जाकर के स्टूडेंट्स को अपने एग्जामिनेशन सेंटर में जाके देना होगा। ठीक है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा? इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी ये ओपन है। इससे पहले हम जो MSc सस्टेनेबल एनवायरमेंटल डिज़ाइन ऑफर कर रहे थे वो भी हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ओपन किया था और उसमें हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला था, और इसीलिए हमने इस PGD को भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ओपन रखा है। और उनके लिए भी क्राइटेरिया वही है, एलिजिबिलिटी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन? बिल्कुल। ठीक है, और एग्जाम्स वगैरह का उनका क्या सिस्टम होगा? ओवरसीज स्टूडेंट हमारे होते हैं बाहर के, उनके लिए फिर ऑनलाइन जो होता है वो हमारा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो है वो एक स्पेशली फिर वो ऑनलाइन सेशन कंडक्ट करता है जिसमें एग्जामिनेशन के सारे रिसोर्सेज और कंसर्न लोग उनको जो है वो बड़ा क्लियरली और विजिलेंटली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और फिर एग्जाम कंडक्ट करवा रहे होते हैं। ठीक है, और उनका एग्जाम उधर से ही जिस भी मुल्क में जहाँ से जिधर भी होते हैं वो एक सेट टाइम उनको पहले से बता दिया जाता है, तो वो फिर अपनी और एक मिनिमम क्राइटेरिया जो रिक्वायरमेंट होती है फॉर द एग्जाम वो उनको बता दी जाती है, तो वो अपना कैमरा और बाकी पेपर्स और सब चीज़ें सेट करके फिर वो एग्जाम देते हो। ठीक है, और क्लासेस का उनका सेम ही टाइम होता है जैसे जब यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हो रही है, उनका भी वही है, उनका स्केड्यूल ही अलग फिर बनता है? थोड़ा सा ये डिफरेंस ये है कि जो ओवरसीज स्टूडेंट हैं उनको एक और डिपार्टमेंट हमारा जो ICE डिपार्टमेंट है, इंटरनेशनल एंड कोलैबोरेटिव वाला, वो देख रहा होता है, और जो हमारा बाकी है वो हमारा लोकल स्टूडेंट का जो है उनको हमारा जो डायरेक्टर रीजनल सर्विसेज है वो डिपार्टमेंट देख रहा होता है। तो इनकी वर्कशॉप का लाइक नंबर ऑफ क्लासेस वुड बी सेम, लेकिन इनका जो शेड्यूल है स्केड्यूल वो डिफरेंट होगा उसके लिए। ठीक है, अभी जैसे हम नॉर्मल डिग्री प्रोग्राम्स की, MPhil या उसकी बात करते हैं, PhD या इवन BS लेवल की भी, तो हम रिसर्च पे ज़रा फोकस करते हैं। हम पूछते हैं कि जी यूनिवर्सिटी जो है वो किस हद तक सपोर्ट करती है स्टूडेंट को रिसर्च के लिए, तो PGD के स्टूडेंट्स को भी उसी तरह डील किया जाता है जैसे नॉर्मल डिग्री प्रोग्राम्स के हैं, और रिसर्च में उनको किस हद तक यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है? हम तो बिल्कुल अपने PGD प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को भी उसी तरह ही लेके चलते हैं, और इसकी एक वही हमारी जो मैंने अपनी सेकेंड असाइनमेंट फील्ड असाइनमेंट की बात की वो एक उसका प्रूफ है कि उसमें फिर स्टूडेंट को काफ़ी हद तक थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि फील्ड में जाके कैसे डाटा कलेक्ट करना और रिसर्च के डोमेन को किस तरह पूरा करना। और इसमें हमारा जो है वो एक कोर्स भी है रिसर्च मेथड का, तो उसमें भी स्टूडेंट फिर काफ़ी हद तक जो है वो रिसर्च के रेफरेंस से उसको बेसिक नो हाउ जो है वो डेफिनेटली हो जाती है। ठीक है, और इसके हमने डिग्री कोर्सेज की बात कर ली, एलिजिबिलिटी की बात कर ली। नेक्स्ट ये जब कंप्लीट हो जाता है PGD, तो मैं पूछना चाहूँगी कि जॉब्स के लिए स्टूडेंट्स के पास फिर उसका क्या स्कोप होता है, कहाँ कहाँ वो कर सकते हैं? एंड देखें, अब आजकल करंट सिनेरियो में जो एक एनवायरनमेंट की टाइटल की टैग है ना, वो दैट इज़ वेरी
हाईलाइटिंग और वो इसमें कह सकते हैं कि उसमें बड़ी सिग्निफिकेंट है। तो उसमें कि अगर आपके पास पीजीडी का वो हो जाता है तो उसमें मैं ये तो नहीं कह रही कि अगर 14 ईयर के बाद आप पीजीडी करते हैं तो उसके बाद आप डायरेक्ट एलिजिबल होते हैं फॉर एमफिल के लिए, वो या मास्टर्स के लिए, वो नहीं होते। उसके लिए आपको 16 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए होती है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कि ये फिर आपकी उसमें एक ईयर ऑफ स्टडी काउंट ज़रूर हो जाता है। बाकी ये कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे होते हैं कि जो बाहर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या उन्होंने बाहर कहीं वो अपनी इमिग्रेशन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें फिर ये डिप्लोमा और ये इस टाइटल के साथ, एनवायरनमेंट के टाइटल के साथ का डिप्लोमा, वो उन्हें बहुत हेल्प आउट करता है। और ये एक्सपीरियंस भी डेफिनेटली उसके बाद फिर रिसर्च वगैरह का वो मैटर करता होगा। अब इसमें जैसे इंटरनेशनली वो आपने बात की, हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे स्टूडेंट्स का, हमारे पास जो अक्सर सवाल आता है, हमारे हर लाइव सेशन में ही तकरीबन आता होगा कि जो हमारी डिग्री है ओपन यूनिवर्सिटी की वो इंटरनेशनली किस हद तक एक्सेप्टेबल है, और स्पेशली अगर हम ये पीजीडीज़ के हवाले से बात करें तो ये क्या बाहर एक्सेप्टेबल होगी स्टूडेंट्स जो भी जॉब के लिए अप्लाई करें? बिल्कुल होगी, क्योंकि जो भी हमारा लाइक कोर्स कंटेंट का क्राइटेरिया है और जो क्राइटेरिया है और जो कंटेंट हमने रखे हैं वो सारी सब मार्केट को देखते हुए, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को भी देखते हुए, लोकल को देखते हुए वो सारा कंटेंट उस तरह तैयार किया जाता है। और डेफिनेटली उनको उसका भी फ़ायदा होगा, इंटरनेशनली भी फ़ायदा होगा और लोकली तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स जब एडमिशन के लिए देख रहे होते हैं या सिलेक्ट कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी हो गया, प्रोग्राम्स हो गए, एक तो रैंकिंग देखते हैं, फिर वो देख लेते हैं जी रिसर्च के हवाले से कैसी है यूनिवर्सिटी। एक और चीज़ वो बहुत ज़्यादा देखते हैं कि यहाँ से पढ़ के इस डिग्री प्रोग्राम को कौन कौन गए, यानी हमारे एलुमनाइज जो हैं वो कौन कौन है। तो क्या कोई ऐसे अभी कोई नाम होंगे जो कि अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं ताकि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो उससे मोटिवेट हो सकें? ज़रूर। हमारे जो मैंने कहा कि हमारे पिछले पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हमारे एमएससी और एमएस के गए थे, उसमें देयर आर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो इस वक्त बहुत अच्छे उस पर बैठे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट हमारे सीडीए के डिफरेंट डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जो हैं इस वक्त रिनाउंड कंसल्टिंग आर्किटेक्ट्स फॉर द करंट टाइम अपनी अच्छी सक्सेसफुल प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे भी हैं, चूँकि ये एमफिल की डिग्री होती है तो एकेडेमिया रिलेटेड लोग इसमें ज़्यादा और इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो बहुत सारी हमारे जो एलुमनाई है वो तकरीबन पाकिस्तान की, ऑल ओवर द पाकिस्तान, तमाम इंजीनियरिंग आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट में हमारे एलुमनाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, ऑल ओवर द पाकिस्तान। इसमें कराची के भी हैं, लाहौर के भी हैं, इस्लामाबाद के भी हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैम, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर बात करें कि ओपन यूनिवर्सिटी किस तरह से स्टूडेंट्स के लिए फ़ीज़िबल है? देखिए, ओपन यूनिवर्सिटी का जो अपना एक मोटिव जो है कि वो डिस्टेंस लर्निंग वाला, तो उसकी तो कोई ज़ाहिर है कि अभी भी उसकी कोई एग्जांपल नहीं है। और फिर ज़ाहिर है जिस तरह ऑनलाइन प्रोग्राम्स के ज़रिए हम मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी को देख सकते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं, स्टूडेंट घर बैठे ये प्रोग्राम कर सकते हैं विद वेरी लिटिल एफर्ट, तो ये सब स्टूडेंट के बेनिफिट में जा सकती है। और प्लस फिर हमारे जितने डिग्री रिसर्च बेस्ड डिग्री प्रोग्राम हैं, ज़ाहिर है कि वो भी अब सारा एक स्टैंडर्ड और एक क्राइटेरिया एचईसी का और बाकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सबके साथ, सबके अलॉन्ग हम कह सकते हैं कि वो सब उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं। तो हम कहीं पे भी ये नहीं कह सकते कि अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोई भी प्रोग्राम, कोई एक सिंगल प्रोग्राम भी जो है वो किसी बाकी यूनिवर्सिटी के, फॉर्मल यूनिवर्सिटी के या किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के उनके क्राइटेरिया से किसी तरह भी नीचे है। क्योंकि हम सारी क्योंकि माशाल्लाह हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी इस चीज़ को, और हमारी जो एक क्या कहनी चाहिए, जो वाइस चांसलर का हमारा विज़न है वो इस इतना ओपन है कि हम उन सारी क्राइटेरिया को देखते हुए स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट को ये बिल्कुल भी किसी स्टेज पे ना लगे। समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट जब हमारे यहाँ आते हैं तो वो ये सोच कर आते हैं कि हम ओपन यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो लाइक इट वुड बी नो एफर्ट, हमें बड़ी आसानी से डिग्री मिल जाएगी। लेकिन मोस्ट ऑफ देम, 90% ऑफ देम जब वो आते हैं और आकर के क्लासेस लेना शुरू करते हैं और कंटेंट पढ़ते हैं और असाइनमेंट्स करते हैं, तब उनको अच्छा खासा लग पता जाता है कि इट्स नॉट एन ईजी टास्क, और इसके लिए उनको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है, आई वुड से। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारे तमाम सवालात के जवाब दिए, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप